जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, एक नया पार्टनर जैसे ही बिजनेस में आता है तो बिजनेस का पुनर्निर्माण होता है। पुनर्निर्माण का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन होता है। जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो उससे जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट भी बदल जाएगा। ऐसे में जो ओल्ड बिजनेस है, ओल्ड बिजनेस की जो ओल्ड वैल्यू है वो भी बदलेगी। तो कब क्या नाम है, जब नया सब कुछ चेंज हो रहा है तो जो एसेट्स है या जो लायबिलिटी है, यानी कि जो दायित्व है और परिसंपत्तियां हैं, उनकी वैल्यू, क्योंकि पहले जो वैल्यू थी, जाहिर सी बात है वैल्यू में परिवर्तन होता रहता है, तो यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में कितना चेंज आया। तो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को के चेंजेस को देखने के लिए यहाँ पर एक अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको बोला जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें ये देखा जाता है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, लायबिलिटी बढ़ा या घटा, और बढ़ने और घटने से बिजनेस को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हुआ। अगर फ़ायदा होता है तो पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लॉस किया जाता है तो वो भी पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हमें यही समझना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप पूरा समझेंगे तो हमें यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने पड़ेंगे। 23 और 24 दो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ। हालांकि सॉल्यूशन आपकी बुक में दे रखा है, उसके बावजूद भी पूरा सॉल्यूशन करके बताऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर आए। ठीक है, परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्व के पुनर्निर्धारण के नाम से जानते हैं हिंदी में। और ये बिजनेस जब भी बदलेगा, एग्रीमेंट जब भी बदलेगा, क्योंकि एक पार्टिकुलर पॉइंट के टाइम पे हमारे पास जो भी एसेट्स है और जो भी लायबिलिटी है, उन सभी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज होता है। वैल्यू दो तरीके से चेंज होता है, या फिर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेंगी या फिर एसेट्स की वैल्यू कम होंगी। उसी तरह से या तो लायबिलिटी की वैल्यू कम होना है या लायबिलिटी की वैल्यू का बढ़ना है। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़े तो क्या होता है, बिजनेस के लिए गेन होता है, फायदा होता है। एसेट्स की वैल्यू कम हो तो बिजनेस को क्या होता है, लॉस होता है। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो बिजनेस को लॉस होता है, लायबिलिटी की वैल्यू घटे तो बिजनेस को फायदा होता है। तो हमें यहीं पर चेक किया जाएगा कि एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू के बढ़ने से बिजनेस को फायदा या नुकसान हो रहा है। फायदा नुकसान देखते हुए उसके बीच में नेट डिफरेंस निकाल के पता किया जाता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसके लिए हमें तैयार करना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या तैयार करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इससे रिलेटेड जनरल एंट्री पूछी जाती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल सा एक फॉर्मेट है, कुछ इस तरह से देखिए। मैं सिंपली बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि मैं अभी क्वेश्चन करके भी आपको दिखाऊंगा। तो ये इसका है डेबिट साइड और इसका है ये क्रेडिट साइड। यहाँ पर हम लिखेंगे नॉर्मली पार्टिकुलर्स, और ये हो गया अमाउंट। सेम डिक्टो यहाँ इस डेबिट साइड में भी होता है, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड इनकम साइड होता है, डेबिट साइड जो है एक्सपेंडिचर साइड होता है। वो ऑलरेडी आपको बताया गया होगा जब नेचर ऑफ अकाउंट पढ़ा था। बिजनेस को फायदा होता है तो क्रेडिट साइड में लिखेगा। फायदा कब होता है, जब क्या हो, इंक्रीज इन एसेट्स। क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट। कोई भी एसेट दे रखा है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसी का उल्टा अगर एसेट्स की वैल्यू अगर कम आए तो डेबिट में लिखेंगे। यहां लिखेंगे डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुआ तो। ठीक है, उसी अब एसेट्स समझ में आ गया। अब बात करेंगे लायबिलिटी की। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो तो बिजनेस के नुकसान होता है, तो यहाँ लिखें इंक्रीज इन लायबिलिटीज। कोई भी लायबिलिटीज दे रखा है, तो क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ठीक है, वो हम डेबिट में लिखेंगे। और उसी का उल्टा लायबिलिटी की वैल्यू घट जाए, कम हो जाए, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, तो लिखेंगे क्रेडिट साइड। कभी कभी होता है ना, हमारे पास कुछ एसेट्स ऐसे रखे होते हैं जो बैलेंस शीट में पहले रिकॉर्ड नहीं किया गया है, जो बैलेंस शीट में पहले से ना हो लेकिन अब वो उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है उसको हम क्या लिखेंगे, भाई एसेट्स बढ़ रहा है तो फायदा है तो लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कुछ भी दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे, और अगर लायबिलिटी दे रखा है अनरिकॉर्डेड तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, अब सब कुछ लिखने के बाद क्या किया जाना, सब कुछ लिखने के बाद दोनों साइड का टोटल किया जाएगा। जब टोटल किया जाएगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो और डेबिट कम हो तो प्रॉफिट होगा। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी पार्टनर है, इस पार्टनरों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये तब होता है जब क्रेडिट ज़्यादा हो, डेबिट कम हो तो प्रॉफिट बना जाता है। अगर डेबिट ज़्यादा होता है और क्रेडिट कम होता है तो होता है लॉस। क्या होता है,
लॉस, ये मतलब तब होता है जब डेबिट ज़्यादा हो और क्रेडिट कम हो। और यहाँ पर भी सेम, अगर पार्टनर है उनके बीच में इसको ओल्ड रेशो बांटा और लास्ट में इसको क्लोज कर दिया जाएगा, ये होगा। और इसी के बेस में एंट्रीज की जाती है। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है आज की इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी आपको समझ सके कि जो पहला एग्जाम्पल है 23, तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने से पता जाएगा क्या करना है। क्या रहा है, रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। हमें जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया है, हमसे रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार करने के लिए कहा गया है, हमसे कैपिटल अकाउंट भी तैयार करने के लिए कहा गया है। मतलब रोज नामचा प्रविष्टियों का अवलेखन करें, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कीजिए, साझेदारों की पूंजी खाते तैयार कीजिए। समझ में आ गया। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, उनका रेशो दे रखा है 3 और 2, और बिजनेस में एक नया पार्टनर आ रहा है, कौन, सी। कौन आ रहा है, सी आ रहा है। और बिजनेस में सी जब आ रहा है तो उसको मिल रहा है बिजनेस का 1/6 शेयर, और बदले में वो 15,000 रुपये का कैपिटल लेके आ रहा है, 5,000 का प्रीमियम लेके आ रहा है। और जब वो आ रहा है तो एसेट्स और लायबिलिटी का भी वैल्यू रिवैल्यूट किया गया। तो पता चला जो स्टॉक की वैल्यू है वो 10% से कम हो रहा है और मशीनरी की वैल्यू 10% से बढ़ रहा है। फर्नीचर की वैल्यू को 9,000 पर रखा गया है। जो देनदार थे यानी कि जो डेटर्स थे उसको 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है, और 200 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमें देना है। और जो देना होता है मतलब हमारे लिए लॉस, जो कुछ पेमेंट करना है वो हमारे लॉस होता है। आगे करा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,000 है जो बैलेंस शीट में दिया हुआ नहीं है, इसका तो हमारा फायदा है, हम उसको लिखेंगे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स है 100 रुपये, वो नॉट लाइकली टू क्लेम, मतलब एक लेनदार जिसमें 100 रुपये दे आप लिखित किया जाएगा, मतलब उसको देने की जरूरत नहीं है, हमारा फायदा हो गया, बच गया। अब इन सब से रिलेटेड हमें एंट्री करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले जनरल एंट्री करनी है, और जनरल एंट्री की शुरुआत आप पॉइंट टू पॉइंट करते हुए चलिए। सबसे पहले क्या दे रखा है, पहला पॉइंट कि बिजनेस में सी आ रहा है और बदले में अपना 15,000 रुपये का कैपिटल और 5,000 का प्रीमियम लेके आ रहा है। तो पहले से जब पैसा आ रहा है, पैसे आने की एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लेके आ रहा है कैपिटल का, 15,000। साथ ही साथ अपना गुडविल लेके आ रहा है 5,000। तो गुडविल अकाउंट इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आ रहा है, 5,000। इसका मतलब टोटल कितना लेके आ रहा है वो 20,000। ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री जो गुडविल है उसको पार्टनर में बांटने करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, क्योंकि सी आ रहा है तो ए और बी अपने हिस्से। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा है ए और बी कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रखा होता है, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। मतलब हम प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है 5,000 टू, कितने पार्टनर हैं 2, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 और 2 मतलब ए को मिलेगा 3,000 और बी को मिलेगा 2,000। इतना होने के बाद ये हमारी एंट्री कंप्लीट। अब देखो, अब देखेंगे क्या हमारा बैलेंस शीट में कोई आइटम है जो पार्टनर बटना है। बैलेंस शीट में क्या होता है, जनरल रिजर्व होता है, ठीक है। गुडविल अगर एसेट साइड में होता है पार्टनर में डेबिट कर दिया जाएगा। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कुछ नहीं दे रखा है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है यहाँ पर क्या चीज़, रिवोल्यूशन अकाउंट। अब रिवोल्यूशन में कोशिश करो 3 एंट्री में कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले अगर बिजनेस को जहाँ जहाँ बिजनेस को फायदा हो रहा है उसके लिए एक सिंगल एंट्री कर दो। बिजनेस को जब भी फायदा हो, देखिए कहाँ फायदा हो रहा है। पहला पॉइंट, द स्टॉक इज रिड्यूस बाय, नुकसान है, बट प्लांट एंड मशीनरी इज अप्रिसिएटेड बाय 10%। फायदे की एंट्री करेंगे, प्लांट बढ़ रहा है तो यहां पर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने से बढ़ रहा है, 10% से। प्लांट की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, ये 30,000, और 30,000 का 10% यानी कि 3,000 से हमारा बढ़ गया, तो यहां पर लिखेंगे 3,000। ये हो गया, पहली एंट्री इसकी हो गई। फर्नीचर है 9,000, फर्नीचर की वैल्यू 10,000 यानी कि फर्नीचर की वैल्यू कम किया जा रहा है तो हमारा लॉस हो गया। प्रोविजन क्रिएट करना है तो लॉस है, इसकी एंट्री लॉस में जाएगा। 200 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, ये भी लॉस है। इन्वेस्टमेंट लिखा था 1,000 जो ऊपर नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, अनरिकॉर्डेड है, तो यहां पर लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना आ गया इन्वेस्टमेंट, 1,000 रुपये। और क्या दे रखा है,
क्रेडिटर्स ऑफ 100 नॉट लाइकली टू क्लेम, एक क्रेडिटर्स है 100 रुपये, उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा ये बच गया मतलब ये हो गया क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपये। इसका तो ओवरली इस हमारा फायदा हो गया। एक साथ लिख दो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने अभी कहा था अगर फायदा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड होगी। टोटल कितना हो 3 और 1 4 यानी कि 4100। ठीक है, अब लॉस, जितने भी लॉस है उसकी एंट्री कर दो। लॉस कौन कौन से है? सबसे पहले स्टॉक, जो लॉस होता है तो हम करते हैं रिवैल्यूएशन को डेबिट। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हुआ? स्टॉक 10% से कम हो रहा है, 15,000 का 10% होता है 1500। दूसरा लॉस कहाँ था? फर्नीचर, 10,000 से वैल्यू हो रहा है 9,000, 1,000 इसकी वैल्यू कम हो रहा है, तो उसको भी क्या कर दो? डेबिट, क्रेडिट कर दो। पहला क्या था? टू हमारा स्टॉक, टू स्टॉक 1500 से कम हो रहा है। ठीक है, और फिर क्या था हमारा? फर्नीचर, फर्नीचर कितने से कम हो रहा है? 1,000 से। और क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट किसका होता है? डेटर्स का होता है। कितना है? डेटर्स हमारे पास दे रखा है 12,000, 12,000 का 5%, 12 पंजे 60, कितना हो गया? 12,000 का 5% होता है 600। ठीक है, आगे क्या दे रहा है? 200 का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तो लिखिए टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना बेटा? 200 का। कुछ और है, हमने इसकी एंट्री कर दी, इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर दिया, हमने केटस की एंट्री कर दिया है, सब कुछ हो गया। और टोटल कर दो, कितना हो गया? 15, 2500, 2500 और 6 33, 33 और 2 35, 3500। ठीक है, कितना हो गया? 3500 ये हो गया। तो ये हो गया 15 और 1 11 12 13, सॉरी 33, 3300, थोड़ा गलत जोड़ दिया मैंने, ये हो गया 3300। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर हमने ये देखा कि रिवैल्यूएशन हो रहा है क्रेडिट 4100। मैंने भी कहा रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो होता है प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन है 4100 क्रेडिट और रिवैल्यूएशन है 3300 डेबिट। तो 4100 में से 3300 को माइनस कर दो, 4100 माइनस 3300 बचा कितना? 8, यानी कि 800 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि डेबिट कम है क्रेडिट ज़्यादा है। तो प्रॉफिट जब भी होता है पार्टनर में बांट देते हैं, और प्रॉफिट बांटने के लिए हम ओल्ड रेशो का यूज़ करते हैं। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, कितने पार्टनर थे? 2, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास ओल्ड रेशो कितना है पहले वो देख लो। ओल्ड रेशो हमारे पास दे रखा है यहाँ पर 3 और 2, तो 800 को 3 और 2 में बांट दो। किसको? 800 को 3 और 2 में बांट दो। ये हो गया 800, बांटो बेटा। ये हो गया 800 मल्टीप्लाई हुआ 3/5 और 2/5, 5 से काटो, 5 कम 5 बचा 6, सर 3 5 6 30, 16 3 48 यानी कि 480, 16 दूनी 32 यानी कि 320। ये हो गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये थी जनरल एंट्री, इतनी जनरल एंट्री आपको करनी थी। अब हमसे क्या कह रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट भी तैयार करो और साथ ही साथ जो है क्या बनाओ, साथ ही साथ हमसे कहा गया कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, जो हमने एंट्री किया उसी एंट्री को हम अकाउंट में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? अकाउंट में बदल देंगे। अकाउंट कैसे बनता है? फॉर्मेट अभी मैंने बताया था। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहां लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक, एसेट्स कम होता है तो डेबिट में। ये हो गया टू स्टॉक, कितने से कम हो रहा है? अभी जनरल एंट्री डाला था 1500, कह रहा है मशीनरी बढ़ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी। कितने से बढ़ रहा है? 3000 से। ठीक है, और क्या कह रहा है हमसे? फर्नीचर रिवैल्यूड 9000, फर्नीचर की वैल्यू 1000 से कम हो रहा है, तो यहाँ डालेंगे टू फर्नीचर। कितना है यहाँ पर? 1000। फिर क्या कह रहा है हमसे? फर्नीचर हो गया, डेटस 5% क्रिएट करना है, प्रोविजन, तो यहाँ लिखो टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट।
कितना हो गया 5 + 16 600 रुपये। 200 का बिजली बिल देना है तो यहाँ लिख दो टू इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना रुपए देना है 200। लास्ट में कह रहा है 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ लिख दो बाय इन्वेस्टमेंट, कितना रुपए हो गया 1000 रुपये। लास्ट में कह रहा है लेनदार को 100 रुपये नहीं देने हैं तो पैसा बच गया तो यहाँ पर लिख दो बाय क्रेडिटर्स 100 रुपये। अब तो कैलकुलेट करो, इधर हो गया आपका 4100, 4100 में इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 800। 800 का क्या हो गया प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा प्रॉफिट को कैसे बढ़ते थे, लिखो टू प्रॉफिट। कितने पार्टनर है 2, ए और बी में बांट दो प्रॉफिट को। हमने बांटा था कितना था 480 और यहाँ आ गया था 320 और ये हो गया रिवोल्यूशन। जो आपने जर्नल एंट्री में किया था वही उठा के यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या तैयार करना है, अब हमसे तैयार करने के लिए कहा गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या तैयार करने के लिए कहा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नए पार्टनर के आके अब हमारे पास हो गया 3 पार्टनर, ठीक है। ये हो गया कैपिटल अकाउंट, हमारे पास हो गया 3 पार्टनर, ए बी सी, यहाँ हो गया ए बी सी, हो गया ए बी सी, यहाँ पर रखेंगे ए बी सी। रूल क्या है कैपिटल अकाउंट का, सबसे पहले जो कैपिटल बैलेंस दे रखा है कितना दे रखा है देखिए 30,000 और 20,000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी 30,000 और यहाँ हो गया 20,000, ठीक है। नया पार्टनर का बैलेंस बीडी नहीं होता क्योंकि नया पार्टनर पैसा भी लेके आ रहा है। नया पार्टनर अपना कितना लेके आ रहा है 15,000 रुपये लेके आ रहा है अपने कैपिटल का, जो लेके आ रहा है वो लिखेंगे बाय, हमने वहाँ बैंक अकाउंट लिखेगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट। कितना हो गया यहाँ पर, कितना लेके आ रहा है बेटा 15,000 की एंट्री कर देंगे। नया पार्टनर 5,000 का गुडविल लेके आ रहा था, हमने जर्नल एंट्री किया था प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिनको जिनको मिला था उसकी एंट्री कर देंगे। यहाँ पर किस नाम से करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना आ जाएगा, इसको मिल जाएगा हमारा 3,000 रुपये और इसको मिल जाएगा 2,000, गुडविल बांट दिया। फिर हमने बनाया रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट आया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में चला जाएगा, अगर लॉस होता तो डेबिट साइड में। कितना प्रॉफिट हमने बांटा अभी 480 और 320, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 480 और यहाँ आ जाएगा 320, ठीक है। क्या कुछ और है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा है तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ऐड कर दो, ऐड करेंगे 30,000 33,000, ये हो गया 33,480, 33,480, ये हो जाएगा 20 22,320, ये हो गया 22,320 और ये हो गया हमारे पास कितना 15,000। जो टोटल यहाँ पर आया क्योंकि डेबिट में कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ लिख दो टू बैलेंस सी डी। कितना आ गया 33,480, 22,320 और ये हो गया 15,000 और जो यहाँ पर आया उसी को टोटल कर दो 33,480, 22,320 और ये हो गया 15,000। ये हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट। देखिए कहीं पर भी कोई डाउट नज़र आता है, कैलकुलेशन में दिक्कत हुई बताइएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, बट दूसरे क्वेश्चन की खासियत है यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पर हमसे रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करने के लिए कहा गया है। रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करने के लिए कहा गया है और क्वेश्चन की शुरुआत रिवोल्यूशन अकाउंट से करते हैं। और रिवोल्यूशन अकाउंट की खासियत है, हम देखेंगे एडजस्टमेंट में कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है। देखिए ये लायबिलिटी है, ये एसेट्स है। अब यहाँ पर पार्टनर जो पैसा लेके आ रहा है वो तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। दूसरे पॉइंट से देखिए कह रहा है प्लांट, स्टॉक, प्रोविजन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट जो ऐसा है जो रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्या दे रखा है, संयंत्र का मूल्य 1,20,000 हुआ है। हम देखेंगे ऊपर क्या था, संयंत्र का मूल्य कितना है 1 लाख, 1 लाख से 1,20,000 हो गया, मतलब वैल्यू बढ़ गया है। भवन का मूल्य 10% से बढ़ गया। बिल्डिंग पहले कितना था, भवन देखिए यहाँ पर 1.5 लाख, अब 10% से बढ़ गया, मतलब 15% बढ़ गया है। स्टॉक का 4,000 से अधिक मूल्यांकित है। स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा लिखा गया, मतलब कम करना है। अधिक मूल्यांकित है मतलब 4,000, 40,000 बहुत ज़्यादा है, 4,000 को वैल्यू को कम करना है। ओवर वैल्यू की वैल्यू कम किया जाता है, अंडर वैल्यू लिखा होता है तो वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमें तैयार करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तैयार करो रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ठीक है, ये हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट, ये हो गया अमाउंट पर्टिकुलर, और यहां पर भी हो गया पर्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके करते चलेंगे। अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक साथ करें जो भी है। कह प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड, प्लांट असेट्स है, बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में, ये हो गया प्लांट। कितना बढ़ रहा है? एप्रिसिएटेड टू 1,20,000 था, कितना 1 लाख, 1 लाख से 1,20,000 हो गया, यानी कि 20,000 बढ़ गया। कितना बढ़ गया बेटा? 20,000। दूसरा, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई 10%, बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ गया है, तो यहां लिखेंगे बाई बिल्डिंग। कितना? 10% से, बिल्डिंग है 1.5 लाख, 10% से बढ़ने का मतलब 15,000 यहां आ गया। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया था, स्टॉक की वैल्यू कम करना है, स्टॉक एसेट से वैल्यू का कम होना डेबिट साइड में आ जाएगा। स्टॉक कितने से ओवर वैल्यू है? 4,000, तो यहां लिख देंगे 4,000 कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करा प्रोविजन क्रिएट करना है 5%, वो भी किसका? डेटस के ऊपर। डेटस कहां पर है? देखिए 60,000 का कितना परसेंट? 5%, तो 5 6 30, कितना आ जाएगा यहां पर? 10% और 6,000, 3,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये यहां डाल देंगे, इसको लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना आ जाएगा बेटा? 3,000। ठीक है, 3,000 हमारा क्लियर हो गया। यहां पर आगे दे रखा है क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू एक्सटेंड ऑफ 1,000। ठीक है, 1,000 रुपए का क्रेडिटर जिससे हमें पैसे देने थे उसको लिखा नहीं, मतलब अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स से लिख दो, और क्रेडिटर्स का बढ़ना हमारे लिए नुकसान करता है, तो यहां लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितना बढ़ रहा है? 1,000 से। अब कैलकुलेट कीजिए, कुछ बचा हुआ है? कुछ भी नहीं बचा है। तो 35,000 का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस हुआ, 35, और 4 दिन 7 7 और 1 8,000 का डेबिट बैलेंस हुआ। कहने का मतलब ही हुआ कि हमारा क्या है? प्रॉफिट हो रहा है, तो 35 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, 7 27,000 रुपए का पैसा हमारा बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो किसके बीच में? ए और बी के बीच में, उनके ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है? 2 और 1, तो बांट देंगे टू ए एंड टू बी। 27,000 को 2 और 1 में बांटेंगे, तो 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 1/3, 3 9 27, 9 दूनी 18,000, और ये हो जाएगा हमारा कितना? 9,000। ठीक है, ये अकाउंट कंप्लीट हो गया, 35,000। क्लियर? हमारा ये रिवोल्यूशन। लेकिन हमें रिवोल्यूशन नहीं, हमें कैपिटल अकाउंट भी तैयार करना है, और कैपिटल अकाउंट तैयार करने के लिए थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए ज़्यादा। ठीक है, चलिए हम कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। यहां पर ठीक है, हम तैयार करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नए पार्टनर के आने से हमारे पास 3 पार्टनर हो गया, तो 3 कॉलम बना हुआ हमारा, तो ए बी सी, यहाँ भी हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा ए बी सी, ये भी हो गया ए बी सी। सबसे पहला काम जैसे मैंने कहा था, क्या डालते हैं? बैलेंस। हमारे पास पुराना बैलेंस है 1,80,000 और 1.5 लाख, इसको एंट्री करेंगे बाई बैलेंस बी डी। ये हो गया 1,80,000 और यहाँ हो गया 1.5 लाख। सी तो नया पार्टनर है, डैश कर देंगे। सी पैसा लेकर आ रहा है, कितना पैसा लेके आ रहा है? सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल। सी अपने कैपिटल का 1 लाख रुपए लेके आ रहा है। देखिए 1 लाख रुपए वो लेके आ रहा है, तो देंगे बाई बैंक, एंटी बैंक के नाम से होगी, तो यहाँ पर होगा 1 लाख। आप चाहो कैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। यहाँ पर लिखेंगे बाई। नेक्स्ट क्या हो रहा है? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ था, तो रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को बांट देंगे। ये हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट। ए को प्रॉफिट मिला था 18,000 और बी को मिला था 9,000। अब ए कैपिटल के साथ साथ 60,000 का गुडविल भी लेके आ रहा है। 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, 60,000 का ख्याति लेके आ रहा है। और 60,000 का गुडविल किसको मिलेगा? पुराने पार्टनर को। सैक्रिफाइसिंग रेशो में कहीं पर भी कोई कंडीशन गिवन नहीं है, इसका मतलब होता है 2 और 1 में बढ़ जाएगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। ठीक है, कितना है? 60,000। तो 60,000 को 2 और 1 में बांट दो, 3 दूनी 6, यानी कि एक को मिलेगा 40,000 और एक को मिलेगा 20,000।
ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया। कुछ बचा हमारे एंट्री करने के लिए, जनरल रिजर्व भरा, कुछ दे रखा है, कुछ भी नहीं दे हुआ है तो छोड़ेंगे। अब हमारा ये हो गया। अब बस क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करो। जब टोटल करेंगे तो कितना हो गया, ये देखिए, ये हो गया 8 और 1 सॉरी, ये हो गया 8 1 9 9 4 13, ये हो गया 2,38,000 यहाँ हो गया। 1,70 179 यहाँ हो गया, और ये हो गया हमारे पास 1 लाख। डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो जो वहाँ है उसको उठा के इधर लिख दो, टू बैलेंस सी डी। कितना आ गया, 2,38,000। ए का बैलेंस बचा, बी का हो गया 1,79,000 और सी का हो गया 1 लाख। जो ये आया उसी को यहाँ लिख दो, 2,38,000 1,79,000, इधर हो जाएगा 1 लाख। जब सब कुछ पूरा हो जाता है तो लास्ट में एक ही चीज़ बचता है हमारे पास। क्या चीज़ पता है ना, वो है बैलेंस शीट। अब हमें तैयार करना है बैलेंस शीट। बस इसको याद रखिएगा, इनका कैपिटल बैलेंस कितना दे रखा है, ठीक है। अब बैलेंस शीट तैयार करेंगे हम। ये हो गया बैलेंस शीट, यहाँ तैयार करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ नहीं करते। बैलेंस शीट में जो दे रखा है वही होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में हमेशा न्यू बैलेंसेस की ही एंट्री करते हैं। किसकी एंट्री करते हैं, न्यू बैलेंस की। तो यहां हो गया हमारा लायबिलिटीज, यहां अमाउंट, ये हो गया एसेट साइड और ये हो गया अमाउंट, ठीक है। क्लियर। सबसे पहले शुरुआत लायबिलिटी से किया करो। लायबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट आएगा कैपिटल, ठीक है। कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल 3 पार्टनर होगा। 3 पार्टनर है ए बी सी, क्योंकि नया बैलेंस शीट है। नए पार्टनर करने के बाद इनका क्या बैलेंस कितना बचेगा, 2,38,000 ए का, 2,38,000 ए का, 1,79,000 बी का और 1 लाख हो गया सी का। ऐड कर दो, 1 2 3 9 8 17 10 और 11 3 4 5, ये हो गया 5,17,000। टोटल जरूर कीजिएगा अपने आप। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, क्योंकि मेरे पास आंसर्स नहीं है, मुझे पता नहीं, मैं करता हुआ चला जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले ऊपर देखिए, दे विपत्र यानी कि बिल्स पेबल दे रखा है। कोई चेंज हुआ था, नहीं हुआ था, बिल्स पेबल जैसे का है वैसा डाल दो। तो सर जिसमें वैल्यू चेंज हो रहा है वो वैल्यू चेंज कर देंगे, जिसमें चेंज नहीं हो रहा है नहीं करेंगे। फिर दे रखा है सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि 1,000 रुपए का हमारे पास क्रेडिटर्स था, लेनदार था, जिसकी वैल्यू हमें बढ़ाना है। सन्डी क्रेडिटर्स पहले 58 था, 1,000 बढ़ गया तो अब हो गया हमारे पास 59,000 हो गया। उसके बाद रखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या कहीं पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वैल्यू कितना है, 2,000। चलिए फिलहाल इसको यहीं पर रखते हैं। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट में सबसे पहले दे रखा है क्या चीज़, कैश इन हैंड। कितना दे रखा है कैश इन हैंड, 10,000। हमने जो वैल्यू चेंज किया था वो बैंक में किया था, कैश में तो नहीं किया था, तो कैश का जैसा था वैसे ही एंट्री कर दो। ये हो जाएगा कैश इन हैंड, कितना है 10,000, ठीक है। उसके बाद है बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस। बैंक में कितना पैसा है, पहले से ही बैंक में पड़ा हुआ 40,000। नया पार्टनर लेके आ रहा है 1 लाख रुपए का कैपिटल और 60,000 रुपए का गुडविल, यानी कि टोटल कितना हो गया, 2 लाख रुपए। क्या हो गया, इसको लिखेंगे वर्किंग नोट में, ये 2 लाख रुपए का क्या हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैंक बैलेंस। यहां लिख देंगे हम 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर हो गया विविध देना, सन्ड्री डेप्टर्स। और सन्ड्री डेप्टर्स में ध्यान रखिएगा क्या कर रहा है, 5% का क्या हुआ था, प्रोविजन हुआ था। सन्ड्री डेप्टर्स हमारे पास है 60,000। 60,000 में वैल्यू माइनस कर देना है प्रोविजन का। 60,000 का प्रोविजन हुआ था, कितना, 3,000, माइनस कर दो तो यहां बचेगा 57,000। फिर क्या दे रखा है, स्टॉक। स्टॉक के बारे में दे रहा है, स्टॉक हमारा 4,000 से अधिक था, कम करना है, 4,000 माइनस कर देना है। 40,000 में 4,000 गया तो बचेगा 36,000। फिर क्या हुआ है, संयंत्र एंड मशीनरी, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना था,
1 लाख। अब 1 लाख का बढ़ के कितना हो गया, 1,20,000 नया वैल्यू 1,20,000। फिर है हमारे पास बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ रही है, तो बिल्डिंग है हमारे पास 1,50,000, 15,000 बढ़ गया तो 1,65 हो गया। कितना हो गया, 1,65। क्या कुछ और बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ है। अब दोनों साइड का टोटल करो। बैलेंस शीट का रूल है दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, इसका तभी क्वेश्चन सही होगा। चलो जोड़ते हैं, ये उधर हो गया 0 0 0, इधर हो गया 7 9 7 16 17 18, ठीक है, 5 6 7 और 1 8, और इधर हो गया 5, ये हो गया 5,88,000, ठीक है, समझ में आ गया। अब उधर भी 5,88,000 ही होना चाहिए। देखते हैं, 3 जीरो की तरह हो गया 3 जीरो, फिर जोड़ेंगे, यहाँ पर हो गया 7 7 6 13, 13 और 5 18, फिर हो गया 1 2 2 और 5 7 7 और 3 10 10 8 18, इधर हो गया 3 4, और इधर हो गया तुम्हारे पास कितना 5,88,000, ठीक है। दोनों साइड इक्वल आ गया, बिल्कुल सही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, और ऐसा एग्जाम में 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक अपने डाउट को मुझे पूछना है, ठीक है। आप सोशल मीडिया का यूज़ करते कैसे हो, मुझे कांटेक्ट करना है कि क्या डाउट हो रहा है, और ज़रूर पूछिएगा। तब तक लेता हूँ आपसे अलविदा, थैंक यू एंड बाय।